नमस्ते बच्चों। वर्ग 8 के भूगोल विषय के अध्याय 6 मानव संसाधन की चर्चा मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं। इसी कड़ी में हम लोग आज उपस्थित हैं मानव संसाधन की एक नई कड़ी के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जनसंख्या संगठन के बारे में कि जनसंख्या संगठन होता क्या है। इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ बहुत सी चर्चाएं की। अगर आपका वो वीडियो छूट गया होगा तो आप इस वीडियो पर जो आई बटन आ रहा है उस आई बटन को क्लिक करके आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं और उनके साथ इस वीडियो की जानकारी को लिंक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि जनसंख्या संगठन क्या है। ठीक है, संगठन का अर्थ क्या होता है पहले हम लोग इसको समझें। जनसंख्या को तो हम लोग जान लिए, संगठन का अर्थ क्या होता है। संगठन का अर्थ होता है कि किसी चीज में, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, उसमें क्या क्या चीज मिला हुआ है, उसकी संरचना किस प्रकार की है, इसको हम लोग उसका संगठन कहते हैं। तो जनसंख्या का संगठन क्या होगा। जनसंख्या का संगठन का अर्थ है कि मान लीजिए कि किसी गांव की जनसंख्या 1000 है, तो उस गांव की जनसंख्या 1000 में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं। अगर आयु के अनुसार हम लोग बात करें तो कितने बच्चे हैं, कितने नौजवान हैं, कितने प्रौढ़ हैं, कितने वृद्ध हैं। इसी प्रकार हम लोग स्वास्थ्य सेवा के बारे में स्वास्थ्य के बारे में बात कर सकते हैं, शिक्षा के बारे में बात कर सकते हैं, कितने साक्षर हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने मैट्रिक पास हैं, कितने ग्रेजुएट हैं। इस तरह की सारी बातें, जो जानकारी हमको जनसंख्या के अनुरूप मिल सकती है, वो सारी बातें जनसंख्या संगठन के अंतर्गत आता है। इसमें मैंने लिखा भी है कि मुख्य रूप से इसमें आयु, मतलब जैसा मैंने आपको बतलाया कि आयु के अनुसार कितने कितने वर्ष की पुरुष और महिलाएं उस जनसंख्या के अंतर्गत निवास करते हैं। तो आयु, लिंगानुपात, साक्षरता, व्यवसाय, स्वास्थ्य दशाएं। तो इसमें हमने 4 चीज़ों की चर्चा की। इसमें हम लोग लिंगानुपात की चर्चा करते हैं। लिंगानुपात क्या होता है। देखिए, लिंगानुपात, लिंग का अनुपात। तो लिंग जो 2 प्रकार के होते हैं, महिलाएं और पुरुष। तो हम इसको हम लोग कहते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, उसको हम लोग कहते हैं लिंगानुपात। जैसे हमने कहा कि भारत का लिंगानुपात 943 है। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं ही हैं। इसका मतलब कि भारत में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या कम है। झारखंड में भारत से कुछ ज़्यादा है। झारखंड का लिंगानुपात है 947, जो हमारे राज्य का लिंगानुपात है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे राज्य में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 947 महिलाएं ही है। अभी भी हमारे यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कम है और यह एक चिंताजनक स्थिति है। आदर्श स्थिति में 1000 पुरुषों पर कम से कम 1000 महिलाएं होनी चाहिए, तब बराबरी होगी। लेकिन अभी हम लोग के यहाँ महिलाओं की संख्या कम है। इसका कारण क्या है, ये आप लोगों ने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में पढ़ा होगा कि इसके क्या कारण हैं, महिलाओं की घटती संख्या के क्या कारण हो सकते हैं। आइए हम लोग उसकी चर्चा उसमें करेंगे। लेकिन इसमें आज हम लोग जानते हैं जनसंख्या का पिरामिड। आप लोगों ने तो इतिहास में मिस्र का पिरामिड सुना होगा, लेकिन मैं आप लोगों को आज जनसंख्या के पिरामिड से अवगत कराने वाला हूं कि जनसंख्या का पिरामिड होता क्या है। तो जनसंख्या का पिरामिड कुछ नहीं है बल्कि एक ग्राफ होता है। इस तरह का ग्राफ जो मैंने आप लोगों को दिखलाया है, ये जनसंख्या पिरामिड का ग्राफ। ठीक है, ये देखिए पिरामिड की आकृति जैसी होती है। नीचे से आधार इसका चौड़ा और ऊपर से संकरा होता चला गया है, इसलिए हम लोग इसको पिरामिड कहते हैं। क्योंकि ग्राफ की आकृति कुछ पिरामिड के जैसी है, इसलिए हम लोग इसको जनसंख्या का पिरामिड कहते हैं। अब इस पिरामिड से हमको किन किन बातों की जानकारी होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इस पिरामिड को हम लोग मुख्यतः आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। और भी दूसरे तरह के पिरामिड हम लोग बना सकते हैं, दूसरे तरह के ग्राफ खींच सकते हैं, लेकिन ये जो पिरामिड है इसमें हमको आयु
और लिंग के बारे में जानकारी मिलती है कि किसी देश में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं और किस किस आयु वर्ग के कितने लोग वहाँ पर रहते हैं, इसकी जानकारी हम लोग इससे मिल सकती है। तो आइए हम लोग देखें कि जनसंख्या पिरामिड विभिन्न देशों के, हम लोग अगर देशों को 3 प्रकार में बांटे तो विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश की श्रेणी में 3 देश को हम लोग रखते हैं और उसके अनुसार से जनसंख्या पिरामिड की चर्चा करते हैं। तो ये जो मैंने आपके उदाहरण के लिए एक पिरामिड खींच के रखा है, ये पिरामिड जो है ये प्रथम आकार का है। देखिए यहाँ पर इसका आधार चौड़ा है, ये आधार है और ये शीर्ष है। तो आधार देखिए इसका चौड़ा है और ऊपर की तरफ संकरा होता गया है, ये ऊपर की तरफ संकरा होता गया है। तो इस पिरामिड की क्या प्रकृति होती है, जो इस तरह के देश जैसे नाइजीरिया है जो कि एक अविकसित या अल्प विकसित देश है, वहाँ के इस पिरामिड को देखने से, इस ग्राफ को देखने से हमको किन बातों की जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो इससे पता चल रहा है कि वहाँ की जन्म एवं मृत्यु दर काफ़ी अधिक है, मतलब वहाँ पर अधिक बच्चे पैदा भी होते हैं और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर मरते भी हैं। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक है। इसका अर्थ है कि वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है, तभी तो लोग ज़्यादा मर रहे हैं। ठीक है, जन्म दर अधिक है, इसका मतलब वहाँ के लोग ज़्यादा शिक्षित भी नहीं है, इसीलिए वहाँ पर जन्म दर भी अधिक है। तो यह एक अविकसित देश का पिरामिड है। और ऐसे देशों में आप देखिए कि 0 से 4 वर्ष के बच्चों की संख्या ज़्यादा है, 5 से 9 के उससे कम है, 10 से 14 के उससे कम है, 15 से 19 के उससे कम है। मतलब उम्र के अनुसार जैसे जैसे यह पिरामिड ऊपर चढ़ता है जनसंख्या कम होती चली जाती है। इसका अर्थ है कि वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसके कारण अनेक हो सकते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग आगे के क्लास में करेंगे। लेकिन अभी हम लोग जानते हैं कि इसका अर्थ यही है कि वहाँ पर बच्चे तो ज़्यादा पैदा हो रहे हैं लेकिन वो बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह पाते हैं। आप देखिए कि 40 से 44 साल की जनसंख्या इतनी कम है, कम चौड़ा है वो, जबकि 0 से 4 साल बहुत चौड़ा है। इसका मतलब जन्म दर वहाँ पर काफ़ी अधिक है और मृत्यु दर भी काफ़ी अधिक है, इसलिए ज़्यादा दिन तक लोग वहाँ पर जिंदा नहीं रह पाते हैं। इसका उदाहरण है यहाँ पर हमने दिया है देश का केन्या और नाइजीरिया, जो कि अफ्रीका के देश हैं और ये अविकसित या अल्प विकसित देश हैं। इसलिए यहाँ की जो जनसंख्या की पिरामिड होती है वो कुछ इस तरह की होती है। दूसरा तरह का जनसंख्या का पिरामिड है मध्य भाग चौड़ा, जो कि आपकी पुस्तक में दिखाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसमें मध्य भाग चौड़ा, ये जो मध्य भाग है ये चौड़ा होता है। ये चौड़ा होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर युवाओं की संख्या ज़्यादा है। युवाओं की संख्या मतलब 15 से 19 से लेकर के 40 वर्ष तक के युवाओं की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि यहाँ पर नियंत्रित जन्म दर और शिशु मृत्यु दर में कमी है। माने जन्म दर नियंत्रित है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और शिशु मृत्यु दर में कमी, माने बच्चे जो हैं वो कम मरते हैं। किसका कारण क्या है? क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो इस तरह का जो पिरामिड है वो हमारे देश का है और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में विश्व की सबसे ज़्यादा युवा आबादी हमारे देश में रहती है। तो इसका हमको गर्व है और इस तरह का पिरामिड भारत का है। ठीक है, तीसरे तरह का पिरामिड जो होता है वो सकरा आधार, मतलब ये नीचे से सकरा होगा और ऊपर जाते जाते इस तरह का स्थिर हो जाता है। कहने का मतलब है कि वहाँ पर जन्म दर बहुत कम है, बच्चों की संख्या कम होगी और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम लोग ये स्थिर आकार की तरफ बढ़ता चला जाता है। मतलब वहाँ पर जो है मृत्यु दर भी काफ़ी कम है और लोग जो है वो बहुत दिनों तक, बहुत आयु तक वहाँ पर जिंदा रहते हैं। इसका मतलब जीवन प्रत्याशा भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लोगों की उम्र वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में देखा कि हमारे देश का जो मानव संसाधन है वो किस तरह का है और हमको यह जानकर खुशी होनी चाहिए कि हमारा देश जो भारत है वहाँ पर युवाओं की आबादी सबसे ज़्यादा है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी
हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए